Hi students, as you know I have discussed regarding the functions of financial accounting in the previous lecture. Now I am going to discuss about the limitations of financial accounting. There are numerous limitations of the financial accounting which I will discuss one by one. First major drawback of the financial accounting is that it is of historical nature. Why it is of historical nature? As you know, we prepare the profit and loss account and balance sheet at the end of the year. When we prepare the balance sheet and profit and loss account at the end of the year, we can get the results only after the ending of the year. We cannot get the results in between of the year. So these kind of the transactions impact the business, as management needs information for the future planning, but management cannot get any kind of the information from the financial accounting, like how management should frame the policies. So इस तरह की जो information होती है, it cannot provide useful results to the management. Next, another drawback is provides information about the concern as a whole. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द होल बिजनेस. होल बिजनेस मीन्स इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल एक्सपेंसेस, लाइक कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया, कंपनी की टोटल रिसिप्ट्स कितनी है, लाइक टोटल रिसिप्ट्स हैं कंपनी की 3,50,000 और टोटल एक्सपेंसेस 2 लाख. इट मीन्स कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ ओनली 1,50,000. बट इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट वाइज, लाइक कंपनी ने एक प्रोडक्ट में कितना अर्न किया, एक प्रोसेस में कितना अर्न किया, एक डिपार्टमेंट कितना अर्न कर रहा है. दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. एंड थर्ड इज़ नॉट हेल्पफुल इन द प्राइस फिक्सेशन. इससे हमें प्राइस फिक्सेशन करने में कोई हेल्प नहीं मिलती. मैनेजमेंट जो है ईजिली अपना प्राइस फिक्स नहीं कर सकता. फिक्स क्यों नहीं कर सकती मैनेजमेंट? बिकॉज कंपनी को अपने एक्सपेंसेस के बारे में तभी पता चल सकता है अगर कंपनी अपनी सारी कॉस्ट इनकर कर चुकी होती है उस टाइम तक. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटर्मिन द प्राइस इन एडवांस. कंपनी अपने प्राइसेस को नहीं देख सकती. कंपनी को अपना प्राइस कितना रखना चाहिए ताकि कंपनी अपने प्राइसेस को आने वाले टाइम में कम कर सके. प्राइसेस इसलिए कम करने चाहिए ताकि कंपनी अपनी कॉस्ट को कम कर सके. अगर कॉस्ट कम होगी देन ओनली कंपनी विल बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट्स. बट financial accounting does not provide any help regarding the price fixation. Another drawback is cost control not possible in the financial accounting. Why it is not possible? Because when the cost has already been incurred then nothing can be done to control it. अगर हमने कॉस्ट एक बार इनकर कर दी है तो हम उसको दोबारा से कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें. एज यू नो देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, बट देयर इज़ नो टेक्निक अवेलेबल इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स टू कंट्रोल द कॉस्ट. और ना ही हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देख सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस है वो कितनी हो रही है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो रही है, कितनी इंक्रीज़ हो रही है. We can just only come to know about the profit and losses and assets and liabilities at the end of the year. Another is appraisal of policies not possible. ना ही हम इसमें पॉलिसीज़ को डिटर्मिन कर सकते हैं. पॉलिसीज़ मीन्स हम कोई अपने टारगेट्स अगर बनाते हैं तो उसमें हम कंपैरिजन करते भी हैं तो हमें एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं पता चल पाते. दी ओनली क्राइटेरिया हमारे पास क्या है एफिशिएंसी को डिटर्मिन करने का, कि कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है, कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, सिर्फ हम प्रॉफिट्स को देख के ही चेक कर सकते हैं. अनदर इज़ ओनली एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्डेड. इसमें हम सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हम जितने प्राइस पे परचेज़ किया है वही रिकॉर्ड ओनली दैट प्राइस. जैसे हमने एसेट सपोज 10 लाख का बाय किया है, वही रिकॉर्ड दी एसेट एट ओनली दैट प्राइसेस. अगर हमने मटेरियल कोई 5 लाख का बाय किया है, वही रिकॉर्ड दी मटेरियल एट ओनली दैट प्राइस. प्राइसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, एसेट का प्राइस डेप्रिसिएशन के बाद कैसे चेंज हो रहा है, आज प्रॉपर्टी का प्राइस कितना है, वी डू नॉट रिकॉर्ड सच काइंड ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स, विच इज़ द मेजर ड्रॉबैक. Another limitation is it does not provide any help to take the strategic decisions. Strategic decisions are those like in which the company can make the planning for the future. जैसे कि हमने कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है, कंपनी को अपना प्रोडक्ट कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सा पुराना प्रोडक्ट जो है एलिमिनेट करना चाहिए, कंपनी को क्या अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहिए. दीज काइंड ऑफ डिसीजंस कैनॉट बी टेकन थ्रू द फाइनेंशियल अकाउंट्स. क्या जो अल्टरनेटिव सजेशंस क्या हैं, कैसे कंपनी को क्या करना चाहिए, इट कैनॉट बी टेकन थ्रू द फाइनेंशियल अकाउंट्स. अनदर ड्रॉबैक इज़
it is very technical subject. How it is technical subject? Because किसी पर्सन ने भी अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, ही मस्ट हैव नॉलेज लाइक हाउ टू प्रिपेयर दी फाइनेंशियल अकाउंट्स. अगर वो फैमिलियर होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स की टर्म्स के लिए, लाइक व्हाट आर दी डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट, व्हाट आर दी एक्सपेंसेस, इनकम क्या होती हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, only then a person can prepare the financial accounts. Otherwise it is next to impossible to prepare the financial accounts. Another drawback is quantitative information. We can only record the quantitative information. means जैसे क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी मीन्स हमारे जो प्रॉफिट हैं, लॉसेस हैं, वो हमारे अमाउंट में आते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ उसको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं. वी कैन नॉट रिकॉर्ड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव मीन्स कि जैसे कोई पर्सन की प्रमोशन हो रही है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रही है रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर बिजनेस, वी कैन नॉट रिकॉर्ड सच काइंड ऑफ थिंग्स इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. Another drawback is lack of unanimity about the accounting principles. Unanimity है accounting principles के लिए. Unanimity का मतलब होता है कि सब जो companies हैं अपने अपने decisions ले रही हैं. There is no particular decision regarding a particular thing. Like कोई company जो है inventory के लिए कोई और method adopt कर रही है and another company is adopting something another method. So these kind of obstacles faced in the financial accounting. लास्ट बट नॉट लीस्ट अनदर ड्रॉबैक इज़ चांसेस ऑफ द मैनिपुलेशन. और क्या प्रॉब्लम आ रही है कि चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हैं. जो इन्वेंट्री है, कई बार कंपनी क्या करती है, उसको कम या ज़्यादा शो कर देती है, कई बार अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा शो कर देती है, या फिर प्रॉफिट्स को कई बार कम शो कर देती है. प्रॉफिट्स को कम क्यों शो कर देती है? ताकि हमें एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरीज ना देनी पड़े. कई बार कंपनी अपने डिविडेंड जो है ज़्यादा शो कर देती है, ताकि जो है गवर्नमेंट की आइज़ में दे कैन मेक देयर रेपुटेशन. सो दीज काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स आर फेस्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. So next topic is how to make the financial accounts useful to the management. As we have seen, there are a number of drawbacks in the financial accounting, but somehow we can make it very useful to the management. How we can make it useful to the management? First one is up to date accounts. Up to date accounts means कि कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने अकाउंट्स जो हैं अप टू डेट बनाने चाहिए. बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जो है कंपनी को इमीडिएटली प्रिपेयर करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि साल ख़त्म हो गया एंड दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर अकाउंट्स. वंस दी 1 year इज कमिंग टू एन एंड, देन द कंपनी शुड इमीडिएटली प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट. अगर कंपनी इमीडिएटली प्रिपेयर कर लेती है, देन कंपनी समहाउ कैन कम टू नो दैट हाउ मच एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड एंड दे कैन टेक द करेक्टिव एक्शंस इमीडिएटली. Another point is interim reports to be prepared. Company can prepare the interim reports. Interim reports means company should prepare their reports in between of the year. If the company prepare their reports in between of the years, then company can take their steps to correct that particular thing immediately. अगर कुछ भी गलत हो रहा है, लाइक एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रही है, अगर कंपनी ने जितनी परफॉर्मेंस सोची थी उतनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, कंपनी के एक्सपेक्टेड गोल्स मीट नहीं हो रहे हैं, देन कंपनी जो है अपनी इमीडिएटली एक्शन ले सकती है, ताकि कंपनी अपनी चीज़ों को ठीक कर सके, एक्सपेंसेस को कम कर सके एंड प्रॉफिट्स को कम ज़्यादा कर सके. अनदर पॉइंट इज़ मेकिंग कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे मैनेजमेंट के लिए, कंपनीज़ को क्या करना चाहिए, दे शुड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस ऑफ 1 year विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स. कि पिछले साल में कंपनी ने कितनी सेल्स अचीव की, इस साल में कंपनी की कितनी सेल्स है, कंपनी के लास्ट ईयर में कितने एक्सपेंसेस थे, इस साल में कितने एक्सपेंसेस हैं. सो कंपनी कैन टेक ए बेस ऑफ 1 year एंड कंपनी कैन कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस विद द पर्टिकुलर बेस ईयर. और अनदर थिंग कंपनी कैन डू इज़ डैट कंपनी कैन कंपेयर इट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजटेड परफॉर्मेंस. इफ़ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ लेस देन द बजटेड परफॉर्मेंस, अगर हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जितना हम चाहते थे और जितना हमने सोचा था, उससे हमारी परफॉर्मेंस जो है कम आ रही है, देन मैनेजमेंट को इमीडिएटली स्टेप्स लेने चाहिए. अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जितना हमने एक्सपेक्टेड किया था, then whole credit goes to the management, because management is taking initiative to control its expenses and to improve its profits. Thank you guys. If you like my channel, please like this and subscribe it.